रात का समय है, हल्की सी बारिश हो रही है। चार बच्चे कंबल ओढ़े दादाजी के पास बैठते हैं। दादाजी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, बहुत दिन हो गए, लेकिन ज्यादा डरावनी नहीं हो, वरना मैं सो नहीं पाऊंगा। दादाजी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी किसी ने ना सुनी हो। दादाजी एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखें रहस्यमय हो जाती है। दादाजी धीरे धीरे बोलते हैं, अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे श्रापित आत्मा की कहानी सुनाता हूं जिसे लोग हस्तर कहते हैं। हस्तर, ये कौन है दादाजी? दादाजी, वो जो लालच में खुद देवताओं का शत्रु बन बैठा, जिसे खुद समय ने भुला दिया, पर वो आज भी वहां है, भूखा और इंतजार में। बच्चे डर से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो सुनो हस्तर की कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर समय, मृत्यु और जीवन की कोई सीमा नहीं थी, उस युग में एक देवी का वास था, देवी माता। देवी माता को संपत्ति और अन्न की अधिष्ठात्री देवी माना जाता था। उन्होंने सृष्टि के संतुलन के लिए पुत्रों को जन्म दिया। हर पुत्र एक शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उन सभी में सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे अलग था हस्तर। हस्तर बचपन से ही अद्भुत था। उसका शरीर सुनहरे तेज से दमकता था, लेकिन साथ ही उसमें एक दोष भी था, असीम लालच। जहां अन्य पुत्र संतुलन बनाए रखने में व्यस्त थे, वहां हस्तर हर चीज को अपने अधीन करने की इच्छा रखता था। हस्तर को सोना अत्यंत प्रिय था। वह कहता, सोना शक्ति है, सोना सम्मान है, और सोना ही सच्चा ईश्वर है। धीरे धीरे वह देवी माता की स्वर्ण तिजोरियों पर अधिकार जमाने लगा। एक दिन उसने देखा कि केवल सोना ही नहीं, अन्न भी शक्ति का स्रोत है। जिसके पास अन्न है, उसके पास जीवन है। और तब उसने ठान लिया, मैं सब कुछ ले लूंगा, सोना भी, अन्न भी। एक अंधेरी रात, जब सारे देवता ध्यान में थे, हस्तर ने देवी माता की तिजोरियों से सारा सोना और अन्न चुरा लिया। लेकिन वह नहीं जानता था, देवता सब देख रहे थे। जैसे ही वह बाहर निकला, देवताओं ने चारों ओर से उसे घेर लिया। तू लालची है, तू अधर्मी है। और फिर शुरू हुआ युद्ध। देवता हस्तर पर टूट पड़े। लेकिन तब देवी माता आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, तू मेरा पहला बेटा था, तू सबसे तेज था, लेकिन अब तू लालच का प्रतीक बन गया है। और उन्होंने हस्तर को शाप दिया, तुझे कोई याद नहीं करेगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा। तू भूखा रहेगा, लेकिन कभी अन्न नहीं मिलेगा। तू सोने में डूबा रहेगा, लेकिन दिन की रोशनी में कभी बाहर नहीं आ सकेगा। और फिर उन्होंने उसे तुम्बार गांव की धरती के नीचे एक गुप्त गुफा में कैद कर दिया। उस गुफा में हस्तर के चारों ओर सिर्फ सोना था, हजारों लड्डू जैसे सोने के गोले, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं। कई सदियां बीतीं। गांव के लोगों ने गुफा के ऊपर एक मंदिर बनाया, लेकिन कोई पूजा नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था, वो कोई देवता नहीं, वो खुद देवी मां का शाप है। पर इंसान कब रुका है लालच से? कुछ लोग रात के अंधेरे में गुफा में उतरते थे, हस्तर को अन्न की गंध देकर धोखा देते और उससे सोने के गोले चुरा लाते। लेकिन ये खेल बहुत खतरनाक था। अगर गलती से हस्तर ने अन्न को सूंघ लिया या किसी ने उसकी ओर अन्न फेंका, तो वह फुफकारता हुआ बाहर आता और मार डालता। हस्तर की छवि, उसका शरीर अब सूख चुका था, लेकिन आंखें अब भी चमकती थीं।